हेलो एवरीवन, आज है 10 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीसी ज्वेलर्स के बारे में। देखिए, एक वक्त का बहुत ही शानदार ये शेयर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद भयंकर गिरावट हमें इसमें देखने को मिली थी। शेयर इस कदर टूटा था कि 8-9 रुपए तक भी पहुंचा और बड़े लेवल से टूटकर ये नीचे आया था। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि पीसी ज्वेलर्स के शेयर में खरीदारी करने का हाल फिलहाल में क्या मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी ऑलरेडी करी है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पीसी ज्वेलर्स 28 रुपए का ये शेयर है, और अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में 46% का ग्रोथ है। 19 रुपए से 28-29 रुपए का सफर अगर आप देखें तो काफी इंटरेस्टिंग रहा है इस कंपनी का। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो पीसी ज्वेलर्स के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए थे 12 अप्रैल को, जब ये शेयर 12 रुपए के ऊपर था। और तब मैंने कहा था कि गिरावट यहाँ पर जरूर आई है, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं। क्योंकि देखिए, ज्वेलरी का ये बिजनेस है और डूबने वाला बिजनेस उतना बड़ा नहीं है। हालांकि कंपनी काफी दिक्कतों से गुजर जरूर रही है, लेकिन फिर भी 12 रुपए के ऊपर मुझे उस वक्त ये शेयर उतना महंगा नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपको रिस्क लेना है तो खरीदारी कर सकते हैं, 12 रुपए पर कोई बुरा नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें तो जुलाई में, 4 जुलाई को अगर हम देखें तो 4 जुलाई को भी मैंने पीसी ज्वेलर्स के ऊपर वीडियो बनाया था। तब शेयर 16 रुपए के ऊपर था और तब भी मैंने कहा था कि खरीदने का अभी भी मौका है, अभी भी ये शेयर मुझे महंगा नहीं लग रहा है। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई थी और 19 जुलाई को दोबारा मैंने वीडियो बनाया था, तब ये शेयर 14 रुपए तक आ गया था और पहली बार वहां से इसने अपर सर्किट लगाई थी। और तब भी मैंने कहा था कि मौका यहाँ पर अभी भी है और खरीदारी कर भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शेयर आज 28 रुपए तक पहुंच गया है, अच्छी खासी रैली दिखा चुका है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 20% का ग्रोथ है, अपने प्री कोविड लेवल को चीरता हुआ आगे निकल चुका है ये शेयर। इसका जो प्री कोविड लेवल था वो 20-22 रुपए का था। कोरोना की वजह से गिरावट आई थी, 8 रुपए तक ये टूट गया था, लेकिन इसका जो प्राइस चार्ट है वो हमें यहाँ पर समझना है। अब देखिए, तेजी आ जाती है, बड़ी गिरावट आई, तेजी आई, लेकिन अगर अगर 5 रुपए अब जाता है तो 3-4 रुपए ये डाउन भी आता है। फिर ये 5 रुपए अप जाता है तो फिर वहां से 3-4 रुपए डाउन भी जाता है। फिर ये 5 रुपए अप जाता है, वहां से 3-4 रुपए डाउन भी आता है। फिर एक बड़ी रैली यहाँ पर आई है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 29 तक पहुंचा, अब गिरकर 28 पे आया है। हो सकता है कि यहाँ से 1-2 दिन की गिरावट और देखने को मिले, लेकिन फिर से एक बड़ी रैली आपको जरूर दिखाएगा ये शेयर। ये इसका चार्ट पैटर्न है पिछले कुछ महीनों का, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आप देखिए स्मॉल कैप शेयर है, ये 1130 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड अगर हम देखेंगे तो 46 लाख के आसपास का एनएससी में है और बीएससी में सिर्फ 9 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखिए, प्रमोटर के पास 46.44% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 1.04% की होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड के पास अगर हम देखें तो 0.01% की भी होल्डिंग है। लेकिन फिर भी एक म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है, लेकिन बहुत कम होल्डिंग हो है, उनके पास 0.01% भी नहीं है। प्रमोटर यहाँ पर है बलराम गर्ग, 33.91% की होल्डिंग है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग सबसे ज्यादा है 45.21%। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है 1.76% की होल्डिंग के साथ, और 2018 में इसने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, और हम सब जानते हैं कि 2018 से ही ये शेयर टूटना शुरू हुआ था। 2018 से ही इसकी गिरावट की शुरुआत हुई थी, वरना ये वो शेयर था जो बहुत ही हैवी प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। अब देखिए ये शेयर कहाँ पे था 2018 की, अगर अगर हम बात करें तो 585 से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद एक ही झटके में ये शेयर ऐसा टूटा कि इसको दोबारा से तेजी आई जरूर, लेकिन फिर उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट आई। आप खुद सोचिए, 600 रुपए के आसपास ट्रेड करने वाला शेयर आपको 8 रुपए के आसपास भी कोरोना टाइम में मिल रहा था। अब धीरे धीरे वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है।
पीसी ज्वेलर्स अगर हम देखते हो टेक्निकल रेटिंग इसकी अभी शानदार है, अभी तेजी के संकेत है, शेयर अभी और ऊपर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने की ही सलाह दे रहा है, हर कोई आपको यहाँ पर बाइंग करने की ही सलाह दे रहा है। और अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखने जाए इनके रेवेन्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो देखिए सितंबर 2019 में इनका रेवेन्यू था 1212 करोड़। दिसंबर 2019 में वो इंक्रीज होकर 1670 करोड़ के आसपास रहा, लेकिन मार्च में वो डिक्रीज होकर 914 करोड़ रहा। लेकिन जून में पेंडेमिक का दौर था, हम सब जानते हैं, लॉकडाउन का पीरियड था, तो रेवेन्यू ज्यादा कुछ आया नहीं होगा और 60 करोड़ का ही रेवेन्यू आया। लेकिन सितंबर में हम धीरे धीरे अनलॉक के फेज में आए और रेवेन्यू थोड़ा सा इनका इंक्रीज होकर 430 करोड़ के आसपास रहा। यहाँ पर आप देखिए ग्रोथ है। अब दिसंबर का जो क्वार्टर का रिजल्ट होगा वो डिसाइडिंग क्वार्टर होगा, वहां पर आपको कितना ग्रोथ देखने को मिलेगा वो डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर रहने वाला है। सितंबर 2019 में 46 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में 35 करोड़ का प्रॉफिट रहा, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी को बड़े बड़े झटके मिल रहे हैं। 38 करोड़ का लॉस इनको मार्च में हुआ है, मार्च 2020 में, जून 2020 में 73 करोड़ का लॉस है, सितंबर 2020 में 53 करोड़ का लॉस है। तो पिछले 3 क्वार्टर अच्छे नहीं रहे हैं और हम सब जानते हैं कि जून और सितंबर की मैं बात करूं तो कोरोना का बहुत ही बड़ा असर था और लोगों की खरीदने की क्षमता उतनी ज्यादा नहीं रही थी ऐसे वक्त में। तो इसीलिए गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है, प्रॉफिट भी इनका कम हुआ है। लेकिन जो दिसंबर क्वार्टर है वो वाकई में एक डिसाइडिंग क्वार्टर रहने वाला है, वो डिसाइड करेगा कि इस कंपनी में कितना दम है, और अगर अच्छे नतीजे आ गए तो दोबारा से एक बड़ी रैली के लिए भी तैयार हो जाइएगा आप यहाँ पर। ओवरऑल पीसी ज्वेलर्स देखिए, जब शेयर 12 पे था, 14 पे था, 16 पे था, मुझे तब ये सस्ता लग रहा था। 28 पे अभी आया है तो अभी भी ये सस्ता है, अनडाउटेडली ये सस्ता है अभी भी इस प्राइस पर। लेकिन जिस तरीके का इसका प्राइस चार्ट है उसको देख के लगता है कि अभी 2-3 दिन यहाँ पर 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप देखिए एक 8 रुपए से शेयर उठ के सीधा पहुंचा था 13 रुपए के आसपास, वापस से गिरावट आई जो 10 रुपए तक लेके गई इसको, फिर तेजी यहाँ पर आई कि वो 18 रुपए तक पहुंचा, वापस ऐसे गिरावट आई जो इसको 14 रुपए तक लेके गई। फिर यहाँ पर ये आप देखिए तेजी आई जरूर थी और शेयर वापस 17 तक पहुंचा, लेकिन वापस गिरावट इसको 13 रुपए तक लेके गई। फिर तेजी यहाँ पर बनी, 17 रुपए तक गया, वापस गिरावट आई, ये 15 रुपए तक टूटा। फिर अभी तेजी यहाँ पर बनी है, ठीक है, बड़ी तेजी बनी है यहाँ पर, और अभी 2-3 दिन आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हो सकता है कि ये शायद 25 रुपए तक भी चला जाए, लेकिन 25 रुपए तक पहुंचने के बाद दोबारा से आपको तेजी देखने को मिलेगी जो इसको 30-32 रुपए तक भी लेके जाएगी यहाँ पर। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि अगर आप अभी भी इसमें 6-7 महीना और निवेशित रह सकते हैं और आपने खरीदारी की है तो आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए, और अगर यहाँ से ये 25 रुपए तक जाता है तो थोड़ी और क्वांटिटी पे अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो अगर आपको मान लीजिए कि 500 शेयर खरीदने तो पहले सिर्फ 100 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें, अगर ये 25 तक जाए तो और आप यहाँ पर 100 या 150 शेयर की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, फिर वेट करें, और अगर वर्स्ट केस में थोड़ी और गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है तो आप थोड़ी और क्वांटिटी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगेन मैं कह दूं पीसी ज्वेलर्स हाल फिलहाल में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है, ये एक रिस्की शेयर है, और ये वही लोग यहाँ पर खरीदारी करें जो रिस्क लेना चाहते हैं। अगेन जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं वो यहाँ पर खरीदारी ना ही करें, लेकिन जिनको रिस्क लेना है वो चाहे तो हल्की सी क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं। और दिसंबर क्वार्टर में अगर इस कंपनी ने अच्छे नतीजे रिपोर्ट किए तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी खासी रैली भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यही मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ये बात, फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है, ये मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ जिनको रिस्क लेना है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा जो मामला है, मैं 100% पीसी ज्वेलर्स में ये आपको नहीं कह सकता हूँ कि ये ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन हाँ चांसेस है इसके ऊपर जाने के, क्योंकि अच्छी खासी रैली ये दिखा रहा है, इसका जो चार्ट पैटर्न है वो यहाँ पर पॉजिटिव लग रहा है और शेयर में तेजी के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं चार्ट पैटर्न को देखते हुए। और अगर अच्छे नतीजे दिसंबर क्वार्टर में या फिर मार्च में रिपोर्ट करता है ये, तो दोबारा से जो डूबता हुआ जहाज है वो दोबारा से धीरे धीरे एक अपने सफर पे निकल सकता है, ऐसा मेरा मानना है यहाँ पर। तो
नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर और वही लोग निवेश करें जिनको रिस्क लेना पसंद है। सेफ अगर आपको खेलना है तो पीसी ज्वेलर्स को आप अभी अवॉइड करेंगे तो बेटर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और पीसी ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।